वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कंपैरेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे पार्ट 2 जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ 2 डायमेंशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, इसका मैं PYQ का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो हमें यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू दिस इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वेयर एंड y इक्वल टू गिवन है दिस इक्वल टू 10t। अगर आप x जो डायरेक्शन है, जो x एक्सिस में, x कोऑर्डिनेट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो x कोऑर्डिनेट में जो टाइम का रिलेशन है, अगर x को हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल जाएगा। सो dx अपॉन dt दिस इज़ द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड दिस इक्वल टू अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 माइनस 4t। सो दिस इज़ 5 माइनस 4t। अगर y को डिफ्रेंशिएट करें तो dy अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 है और t है तो t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। सो 10 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज़ द vx एंड दिस इज़ द vy। सो आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट तो 5 कांस्टेंट है तो 0 माइनस 4 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4। एंड इसी तरह से y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन निकालें तो दिस इज इक्वल टू डी वी वाई अपॉन कितना dt। सो ये तो कांस्टेंट है 10, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना 0। सो acceleration in x direction is equal to minus 4 and acceleration in y direction is equal to 0. So net acceleration A is equal to this is equal to ax, x को i कैप से डिनोट करते हैं और y को हम j कैप से। सो x में कितना हो जाएगा दिस इज माइनस 4 i कैप प्लस 0, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 i कैप इज द करेक्ट आंसर। तो आपसे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा, तो ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। सो अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसमें t का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। t इक्वल टू अगर आप पुट करते हो यहाँ पे तो t का सो एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें हम तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन माइनस है तो हम जो करेक्ट एक्सेलरेशन बोलेंगे दिस इज़ माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आ रहा था बेटा एक्सेलरेशन में, आई कैप जो आ रहा है उसमें माइनस 4 आई कैप आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। चलो यहाँ पे भी है तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, ठीक है। यहाँ पे P एक फोर्स लग रहा है, Q एक फोर्स है एंड R एक फोर्स है, 3 फोर्सेज हैं। एंड एज पर द ट्राइंगल, अगर लेट दिस फोर्स इज F1, अगर यहाँ पे हम डायग्राम बना लें इसका, दिस इज इक्वल टू P, दिस इज इक्वल टू Q एंड दिस इज इक्वल टू R। सो अगर इसको हम F1 मानते हैं सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F3। सो एज पर द ट्राइंगल अगर हम देखें तो नेट फोर्स कितना है बेटा, तो F1 प्लस दिस इज F2 एंड प्लस F3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू 0 है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आल्सो 0, एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी
रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगी। सो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, रिमेंस कांस्टेंट। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बोला ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड. The height of the tower is. So यहाँ पे गिवन है आपका u इजकल टू एंड दिस इजकल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड v इजकल टू है दिस इज 80 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h आपको फाइंड करना है. एंड वी नो दैट v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू s के जगह पे कितना है h. सो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20h. सो 20h इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इंटू 80 माइनस 20. सो 20h is equal to 100 into this is 60. So h is equal to 100 into 60 upon 20. So this is equal to 300 meter is the correct answer. Next question is question number 4. Question number 4. Question number 4 and this is question number 5. In question 4, the ratio of the distance traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth second is. So we know that, so initial velocity is equal to 0 because free falling, so initial velocity is equal to 0. And we know that distance covered in tth second is equal to st is equal to, the formula is u plus 1 upon 2 g into 2t minus 1. So u is equal to 0. So st is 0 plus 1 upon 2 g into 2t minus 1. So st is equal to 1 upon 2 g into 2t minus 1. So distance traveled in the first second is when t is equal to 1 second. So distance s1 is equal to 1 upon 2 g into 2 into 1 minus 1. So this is equal to this is equal to gy2. Now when t is equal to 2 second, so s2 is equal to, so this is 1 upon 2 g into 2 into 2 minus 1. So this is equal to 3 gy2. So when t is equal to 3 second, so s3 is equal to, so this is 1 upon 2 g into 2 into 3 minus 1. So this is equal to 5 g by 2. So when t is equal to 4 second, so s4 is equal to 1 upon 2 g into 2 into 4 minus 1. So this is equal to 7g by 2. So what is the ratio of s1 is to s2 is to s3 is to s4? So g, all g will cancel and 2 will cancel. So the ratio is 1 is to 3 is to 5 is to 7. This is the correct answer. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर. द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज. द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इज. सो वी नो दैट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan of theta. And what is tan of theta? Tan of theta is the slope. So let this is the A, the ratio of the respective, so 30 degree, and so let this is the A and this is the B. This is car A and this is car B. So velocity of car A is equal to tan of 30 degree and velocity of car B is equal to tan of 45 degree. So tan of 30 is equal to 1 upon root 3 and tan of 45 is equal to 1. So ratio of the respective velocity, so this is VA upon VB is equal to 1 upon root 3 divided by 1. So this is 1 upon root 3. This is the correct answer.